बात टैरिफ की, तो ये आधी अधूरी बात तो आप भी बता रहे हैं ना। कैसे? आपने ये तो बता दिया कि मनमोहन के टाइम पर क्या था, अभी दुनिया में ट्रम्प क्या कर रहे हैं और उस लिस्ट में भारत कहां है, ये बताइए ना। चीन 37% है, यूरोपियन यूनियन 15 है, कनाडा 35 है, मैक्सिको 25 है, इराक 35 है, स्विट्जरलैंड 29 है और पाकिस्तान 19 है। इसमें भारत पर 18% है। मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे, मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे। जब हमें न्यूक्लियर डील दिया गया, जॉर्ज बुश ओबामा थे, उसके बाद जब वापस सरकार आई, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और जब पहला टैरिफ और चढ़ा चाइना के साथ स्टील के ऊपर, तब चाइना पे टैरिफ क्या था और भारत पे क्या था? भारत पे 3%, चाइना पे 19%। वहां पे आप कंपेयर नहीं करोगे, आपको जो आपकी सुविधा लगती है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं इस डील के हक में हूं। आप मुझे एग्रीकल्चर डेयरी के मेरे पास दो ऐसे मेहमान हैं जो इसकी वास्तविकता हमारे सामने रखेंगे। और दीपक वोरा जी, मैं आपको चर्चा में ला रही हूं। सबसे पहले जो विपक्ष का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो कल से मैं देख रही हूं सोशल मीडिया पर चल रहा है और यहाँ दोनों विपक्ष के साथी बता रहे हैं, वो ये कि ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया। ट्रंप कौन होते हैं अनाउंस करने वाले? वो क्यों बताएंगे कि मेरा देश क्या करने जा रहा है? क्या डिप्लोमेसी में ऐसी कोई बातें होती हैं सर? बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। यू आर ब्रिलियंट और आपका चैनल तो बेमिसाल है। पूनावाला साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वेरी फाइन पर्सन, उनकी जानकारी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसको हम डिप्लोमेसी में, भारत की जो डिप्लोमेसी है बेटा, हम उसको डक डिप्लोमेसी कहते हैं। बतख जब तैरती है ना पानी के ऊपर, तो आपको लगता है सब शांत है, लेकिन उसके नीचे उसके पैर ऐसे चल रहे होते हैं। हम ये करते हैं। और फिर आज तो मुबारक मंगलवार है, आज तो भगवान श्री हनुमान का दिन है, आज तो काली माँ का भी दिन है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, आपकी उम्र बहुत कम है, जितने आपके पैनलिस्ट है मेरी उम्र के नहीं। 74 साल, आप सुन लीजिएगा, एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, 74 साल मेरी उम्र है। मुझे याद है 1966-67 में जब अकाल था भारत में, हम लोग गए थे अमेरिका से अनाज मांगने और वहाँ के लोगों ने कहा था, हमारी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी मिसेस गांधी, कि आप भीख मांगने आई हैं, क्योंकि अमेरिका में ओवर प्रोडक्शन रहा है शुरू से। जहाँ जहाँ अमेरिका ने दोस्ती करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वहाँ बढ़ने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं और हम अपने अन्नदाता की रक्षा करना चाहते हैं, अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी। आपको याद होगा GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत में भेजा दे, हमने मना कर दिया था। इस बार भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ मैम कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एग्रीकल्चर में, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया फिशरीज में, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डेयरी में। बात ये होती है कि ट्रंप साहब के जो सलाहकार हैं उन्होंने बताया होगा, देखिए अगर भारत हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं लेता, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल इशू नहीं है। लेकिन अगर भारत लेता है, हमसे डंप करते हैं, तो भारत के किसानों के लिए ये एग्जिस्टेंशियल इशू है। तो ट्रंप साहब ये बात समझ गए थे। दूसरा 18%, 15%, 13%, मैं तो अर्थशास्त्री हूं मैम, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूं। ये फिगर कहां से आ गया? हवा से तो नहीं आया। कैलकुलेट करते हैं कि इतनी कस्टम ड्यूटी से इतनी रेवेन्यू होगी, ये फायदा होगा, ये होगा, एटसेट्रा। मेरा मानना है कि कुछ देर के बाद, जब काफी टाइम लगा था, इस डील की बात हो रही थी और हमारे दोनों तरफ से कांटेक्ट चल रहे थे, तो ट्रंप साहब को उनके सलाहकारों ने बताया था कि आप यूरोप को खो बैठे हैं, चीन आपसे बात नहीं करता, रूस आपसे नाराज है। अगर एक बड़ा मार्केट है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, दुनिया की सारी फैक्ट्रियां आप अमेरिका में लगा दीजिए, 1 करोड़ मोटर गाड़ियां रोज बनाइए, खरीदेगा कौन? आपको भारत जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, उसको मत खोइएगा। लेट मी कंप्लीट फाइनली बाय सेइंग मैडम, ये जो डील है ना, हम लोग विन विन की बात करते हैं। अगर ये डील ना होती तो शायद सिर्फ अमेरिका के लिए लूज लूज होता। हम तो चल रहे थे, हम तो बहुत रिजिलियंट लोग हैं। और फाइनली मैम, आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने हम सबको बहुत प्राउड बना दिया है आज के दिन जो आपने किया। एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो भी दुनिया आपके बारे में कहे, 140 करोड़ इंडियन से थैंक यू प्रेस। सर एक बात और बता दीजिए बस मुझे, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है, आप तो समझते हैं कूटनीति को, आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, क्या इसमें आपको कोई घबराहट नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि वो किसी बात से घबराए हैं, किसी प्रेशर में हैं और जल्दबाजी में डील क्रैक हो गई है? आपको पता है ना कितनी आलोचना की थी उन लोगों ने हमारी। आपको तो पता है कि वो जो कोई स्पुटनिक जो भी उसका नाम है, और वो पीटर बिजारो लगारो ऐसे कुछ नाम है, वो तो कहते थे भारत तो एक लॉन्ड्रोमैट है, रूस के तेल का जो पैसा आता है रूस को, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे थे। हमने जवाब नहीं दिया मैम। किस बात का दबाव डालने की आपने कोशिश की, हमने रेजिस्ट किया है। हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे थे जब से आपने 50% टैरिफ्स लगाए थे, हमने दूसरे मार्केट ढूंढे। मैम, हम चाणक्य की संतान है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं।
विश्वास करिए हमारा, हम जी। जानते हैं कूटनीति क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। हम लोग मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं करते, चुपचाप से हम बात करते हैं। कितनी उनकी डेलीगेशन आई, हमारी गई, फाइनली सिर्फ ये जो हमने टैरिफ्स की बात की है ना मैडम, ये खरीदेंगे वो बेचेंगे, बाकी सेक्टर्स को तो सब भूल गए, उसमें कोई असर नहीं पड़ा। हमारी स्पेस कोऑपरेशन है, हमारी साइंटिफिक कोऑपरेशन है, समुद्र में कोऑपरेशन है, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन है, डिफेंस में कोऑपरेशन, उस पर कोई असर आप नहीं जो पड़ा। कह रहे हैं ना, ये इस बहुत बात पर कई इसीलिए सवाल हैं, हमने अमेरिका जो के साथ घनश्याम अपनी जी और relationship तहसीन जी अभी पूछेंगे और बताएंगे कि उनको क्यों शंकाएं हो रही हैं, उनको क्यों संदेह हो रहा है।